अपने अंदर भी है, बाहर भी है। तो बस, तो ये जो मेरे लिए इतना ही कहना है। थैंक यू, ज्यादा बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा आपने, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बोला। बोला। आज पहला दिन था, तो ये जो हम लोगों का शेड्यूल था वो मैं भी भूल गया। मैं सोने में ही मुझे 2 बज गया, और फिर इसके बाद नींद ज्यादा हो गई। हम भी 2 बजे सोए थे। दो 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 सवा 2 बजे हमें भी, हमको ही बच गया था। महेंद्र जी भी 2 बजे सोए थे। जी, नहीं मैं इतना लेट नहीं सोता, लेकिन वो कल हो गया। तो अब आज आखिरी में लेकिन हम लोगों को, आखिरी में विमल हम जी, लोगों को, कितने बजे ज्वाइन किया था आपने? हमने 5:15 मेरे पे आ को गए थे, हम तो उठ गए थे आज 4 बजे। 5:20 पे हम भी आ गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पहला दिन अभी है तो दिक्कत थोड़ी होती है। इसको 2-4 दिन में सभी लोगों को वो पता चल जाएगा, और फिर सभी व्यवस्थित हो जाएगा। अभी ये टेस्टिंग इसीलिए कर रहे हैं। हम्म। अब इसमें ऐसा है कि जो श्री जी भी आए थे, श्री हम्म जी ने अपना, हम लोग तो चर्चा ही कर रहे थे आपस में, हम्म तो वही चर्चा, मतलब जो हम लोग करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, इन्हीं पे चर्चा हो रही थी। तो श्री जी ने एक दिशा निर्देश दिया कि 5, 10, 15 मिनट तो उन्होंने मौन रखवा दिया। तो ये मौन रखवाने वाली प्रक्रिया जो है, ये स्टार्टिंग में ही कर दी जाए या अंत में कर दी जाए। बीच में योगा वगैरह जो है, ये हम्म सारी चीजें जो भी अध्यात्म की बातें हैं वो भी हो जाएं, और इसका एक शेड्यूल बनेगा, तभी आदमी जान पाएगा कि हमको किस समय वहां पे क्या करना है। आज पहला दिन है, और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे हम लोग। और अच्छा कार्यक्रम है कि इसी बहाने लोग जल्दी उठेंगे। बहुत लोग तो उठ ही जाते हैं जल्दी, और रात में सभी को लगभग देर हो जाती है, क्योंकि 12-1 तो बज ही जाता है सभी को लगभग, इतना हम जानते हैं। और कुछ हम्म लोगों का नियम होता है कि कितना भी बड़ा काम हो, 10 बजे हमें सोना है। 10 बजे सोना है तो 4 बजे उठना है। तो इस तरीके की नियमावली बनानी पड़ेगी, और अपने कार्य को अपने कार्य की तरीके से करने की जरूरत है। और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा, ये विश्वास है। क्योंकि हम लोग सब लोग प्रयासरत हैं अपने अपने स्तर से, और जब सबके अपने स्तर एक हो जाएंगे, यानी कि सब में समाहित हो जाएंगे, सब एक दूसरे को सम्मान प्रेम देने लगेंगे, तो हमारे बीच में कोई भी अभी भी करता है, अभी भी बीच बीच में आ जाते हैं, इस तरह की बातें आ जाती हैं। देखिए, ज्यादा प्रश्न करना भी, किसी भी मुद्दे को लेकर के ज्यादा प्रश्नावली खड़ी करना भी उचित नहीं है। क्योंकि प्रश्नों का तो ये कब क्यों कहाँ, ये आप करते रहेंगे तो आप कभी किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे ही नहीं। हर आदमी ज्ञानी है, पहले प्रश्न करता है, उसके बाद वो अपना ज्ञान देने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप या तो प्रश्न करो, नहीं अपना ज्ञान दो केवल, और प्रश्न करो तो फिर ज्ञान मत दो। दोनों बातें हैं, प्रश्न भी इंसान करता है और बाद में अपना ज्ञान भी देता है, तो ये चीजें उचित नहीं है। इसी में समय ज्यादा बर्बाद होता है। हम जिस उद्देश्य के लिए होते हैं वो उद्देश्य हमारा खत्म हो जाता है। इस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप प्रश्न कर रहे हैं, इसमें इट मीन्स आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, या फिर आप प्रश्न मत करें, आप उसके बारे में और जोड़ दें। हमने जो कहा है उसमें आगे जोड़ दें। जैसे अनिरुद्ध जी अग्रवाल जी ने आगे जोड़ दिया है, प्रश्न नहीं किया। श्री जी से प्रश्न किया, मैथिली पांडे जी ने कई प्रश्न किया, उसमें करीब 5 मिनट गए, उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया ज्ञान देना। तो ये चीजें मेरी समझ से ठीक नहीं है, इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। या तो ज्ञान दे या फिर प्रश्न करें। और हम एक दूसरे की कमियां नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन नियम भी बहुत जरूरी है अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए। अगर नियम से हम काम नहीं करेंगे तो हमारी व्यवस्था कहीं भी डगमगा सकती है, कहीं भी गिर सकती है। हमने कल भी कहा था, ये हमारा अध्यात्म, प्राणायाम और भगवत भजन के लिए है, सुबह का कार्यक्रम, जिससे कि हमारी जो एनर्जी है वो डेवलप हो हमारे बॉडी के अंदर,
उस एनर्जी को लेकर के हम दिन भर काम करें, उस एनर्जी को लेकर के हम अपने सारे उद्देश्यों को, जो हमारे 11 समूह बनाए गए हैं वर्धा में, उस पर मिल करके हम लोग अपनी पूरी एनर्जी दिन भर खर्च करें। तो सुबह की मिली हुई एनर्जी ही हमारे दिन भर काम आएगी। उसी के हिसाब से हम चलेंगे तो हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं, अपने बच्चों का, सभी का अच्छा जीवन बिताने के लिए उनको एक मार्ग दे सकते हैं। जो हमारी परिकल्पना है, जो हम लोगों की सोच है, जिस पर हम लोग विचार मंथन डेली करते हैं, तो हमारा मानना ये है कि रामायण और गीता को ध्यान में रखते हुए हमको अपने बोल वचन का प्रयोग करना चाहिए। हमको अपने आदर्शों को कभी नहीं भूलना चाहिए, बड़े छोटे का सम्मान करना चाहिए। इस पर अगर हम ज्ञानी ज्यादा भी हैं तो भी हमें शांत रह करके सामने वाले की बात को सुनना चाहिए। उसके बाद जब कोई निष्कर्ष निकलता है तो अति आनंद, अति प्रेम बरसता है समाज के ऊपर, और बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था बन करके हमारे समाज में उभर कर सामने आती है। और हमारे बीच में अभी एक नए साथी और आ गए हैं, तो नाम बड़ा अजीब लिख देते हैं, पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। चलिए ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग ध्यान, योग और अध्यात्म के लिए उपस्थित होते हैं और थोड़ी सी उस पर चर्चा करते हैं, जिससे कि हम एक ऊर्जावान बनकर दिन भर उस ऊर्जा को खर्च करते हैं। यही हमारा सबका उद्देश्य है, यही हमारा सबका धर्म है कि लोगों को अच्छे मार्ग पे लेकर के चलना, सभी को अच्छी व्यवस्था देना, सबके साथ मिलकर चलना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना। अभी हमारे भाई बहनों ने, बहन तो कोई अभी आई नहीं आज, भाइयों ने अच्छी बात कही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं 1 मिनट कहना चाहता हूँ। जो अभी हमें अपना, चूंकि आज पहला दिन था, बहुत अच्छा रहा, लेकिन हमें संविधान बनाने की आवश्यकता है। तो हमारे आदरणीय अभिषेक जी भाई साहब बनाए कुछ ना कुछ, जिसमें सुबह से हम उठें तो सामूहिक ध्यान हो, है ना, उसमें सामूहिक ध्यान हो जाए 5 मिनट का कम से कम। एक अगर कोई हो सकता है तो एक कोई गीत, अगर कोई मोबाइल से ही, चूंकि हम एक कोई प्रेरक गीत सुबह से, जो धर्म का हो या अन्य चीज का हो या आध्यात्मिक हो या ओम हो, तो उसका एक 5 मिनट का वो हो जाए, है ना। और कोई एक वक्ता प्रतिदिन, जैसे अपन रात की मीटिंग में करते हैं, तो कोई एक वक्ता, चाहे वो योग पर बोले, चाहे आध्यात्म में, चाहे अन्य विषयों पर बोले, और सभी लोग अपने समय का सदुपयोग करें और प्राणायाम करें, योग करें, एक्सरसाइज करें उसी समय में, और चिंतन मनन करें, और उसको जो बोल रहा है उसको आत्मसात करें, और आखिरी में 5 से 10 मिनट उस पर चर्चा हो जाए। तो 1 घंटा, अधिकतम 1 घंटा का ये रूटीन हो, मतलब 1 घंटे में हम कुछ शरीर के लिए भी कर पाए, सुनते हुए, है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात है सुनने की। जो भी आप अभी आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही कि हम प्रश्न करते रहे, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर उसके बाद फिर हम कुछ और ना बोलें, फिर हम ज्ञान ना दें, है ना। हम सुने या सुनाएं, तो कुछ एक काम हमें करना पड़ेगा। बाकी आज पहला दिन था, बहुत अच्छा रहा, और हमने उठने की आदत बनाने का प्रयास किया। तो कल से एक थोड़ी सी वो हो जाए कि हम 1 घंटे के दौरान हम योग भी करते रहें, हम प्राणायाम भी करते रहें, हम सुनते भी रहें। तो 1 घंटा बहुत सार्थक निकलना चाहिए, क्योंकि जी 1 घंटा अगर हमारा सुबह का सार्थक निकल गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। और आज समय हो गया है। थैंक यू। थोड़ा सा भजन गुनगुना लेते हैं, उसके बाद बाइंड अप करते हैं। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम
महादेव शंभू कैलाशपति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को प्रणाम। आप सभी को कल फिर बैठेंगे, मिलेंगे, अपने बोल वचन से सबके हृदय को छुएंगे। जय हिंद, जय भारत। सबको प्रणाम। जय सीताराम, जय सिया राम। ओम नमः प्रणाम शिवाय। सभी। प्रणाम। सभी को नमस्कार।